कोई ना कोई मतलब है कि नक़्ल हरकत देखी गई है। तो उसके बाद फिर ये प्रॉपर एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई। अच्छे ख़ासे दिन ये जंग रही, अच्छे ख़ासे दिन, और काफ़ी मतलब है कि मूवीज़ में भी हम देखेंगे और हमने वैसे भी डॉक्यूमेंट्रीज़ में सुना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी और यूनिक है। इंटरटेनमेंट, हाँ, एंटरटेनमेंट से रिलेट करती है हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो है मूवी ट्रेलर शेरशाह। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है शेरशाह ऑफिशियल ट्रेलर, विष्णु वराधन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा अडवाणी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं है। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं हो, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं हो। जैन साहब, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। क्या जगह है सर, जहाँ देखो वहाँ पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ तना रहना जरूरी है। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। हम तैयार हैं जनाब। हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। तू सारे मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, जो तिरंगा लहरा कर आऊँ, नहीं तो उसमें लिपट के आऊँ, लेकिन आऊँगा जरूर। अगली बार लौटेगा ना तो बस मेरे लिए आना। If you're a Fauji, then you live by chance, love by choice, and fight by profession. Lieutenant Vikram Batra, Sir, your code name is Shersha. तो हो तैयार? करोगे बात? एक अपना, जीत अपनी, दुर्गे माता की। तुम लोगों की मौत आसमान से बरसेगी। अपनी मौत को दुश्मन की मौत बना, कोई नीलामी को आता ऐसा नहीं। जिद्दा ना होया मेरा ब्याह विक्रम नाल, तो फिर मैं कभी किसी भी नाल ब्याह ना करूंगी। कुछ भी हो जाए, तिरंगा हम ही लहराएंगे। चाणक्य for Shersha, last message over. ये दिल मांगे मोर सर, दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। विष्णु डायरेक्टर ने 12 अगस्त को है अमेज़न पे। जी जनाब। शेरशाह मूवी बहुत सारे लोग मुसलसल सजेस्ट कर रहे थे, तो आज समझ में आया कि क्यों कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले आप भी एक मूवी अभी रिसेंटली ट्रेलर पर रिएक्शन किया, भोज, वो भी वॉर से रिलेटेड, और ये मूवी भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ये रुझान पहले भी था, अब मज़ीद दोबारा आ रहा है। एक पहले मूवी आई थी गदर, वो भी कारगिल से, ठीक है ना, और LOC कुछ मूवीज़ आई थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। लेकिन लगातार अब ये दो मूवीज़ कंटिन्यू हो गया है, पहले बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं कि हम पाकिस्तानी या इंडियन पे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जिस धरती के भी सिपाही होते हैं, जिस धरती के भी आर्मी के जवान होते हैं, वो अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करते हैं, तो उनको एक सल्यूट पेश करना, उनको याद करना मूवीज़ के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, किसी भी तरीके से, तो ये उस ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। मैं कहता हूँ वो कौम ज़िंदा की कौम है जो अपने जवानों को याद रखे, भूलती नहीं है। तो ये मूवी कारगिल से रिलेटेड है। कारगिल की कहानी एक पूरी एक स्टोरी है जिसमें
कि कारगिल में मैं उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। तो ये सारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ईमा पे हुआ था, उन्होंने स्टार्ट करवाया था ये सारा सिस्टम। चरावे जो होते हैं बकरियां चराने वाले, उन्होंने देखी थी कोई, मेरे ख्याल में इंडियन आर्मी को पता नहीं था और हमारी तरफ से आर्मी से वो हुआ था, मतलब है कि वहाँ पे इंटर हो गई थी हमारी आर्मी कारगिल में। तो ये चरहावों के ज़रिए से पता चला था कि यहाँ पर पाकिस्तानी कोई ना कोई, मतलब है कि नकलो हरकत देखी गई है। तो उसके बाद फिर ये प्रॉपर एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई। अच्छे ख़ासे दिन ये जंग रही, अच्छे खासे दिन, और काफ़ी मतलब है कि मूवीज़ में भी हम देखेंगे और हमने वैसे भी डॉक्यूमेंट्रीज़ में सुना है कि फिर उसके बाद ये सारा मामला ख़त्म हुआ और सुलह सफाई हुई। तो ये दौर था जनरल वाजपेयी, पीएम उनके वाजपेयी थे, और हमारे यहाँ जो था वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ थे शायद नवाज शरीफ थे। और ये मुशर्रफ उनके बाद आए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस टाइम पे आर्मी चीफ थे और आर्मी, और नवाज शरीफ उसमें वो थे प्राइम मिनिस्टर, मेरे हिसाब से नवाज शरीफ थे। तो ये है कि मूवी का ट्रेलर देख के ये आइडिया हो रहा है कि वाकई एक वीआईपी किस्म की एक्शन से, इमोशनल से भरपूर चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और आपने देखा डायलॉग्स कितने दमदार हैं। बिल्कुल, जैसे डायलॉग्स में सुनकर आपके अंदर की एक वाकई आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है, एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट हो रही है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है सुनकर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो करेजियस और हर चीज़ पे बड़ी मेहनत होती है, एक चीज़ सोच समझ के लिखी जाती है, फिर उसको अदा करने वाला उसको उस तरह अदा करता है। आपको एक बहुत अच्छा डायलॉग दे दिया जाए, लेकिन आप एक्टर जो हैं अच्छा उसको उस तरह परफॉर्म ही ना कर पाए, डायरेक्टर उससे वो डिलीवरी ना कर पाए, तो फिर वो मर जाता है डायलॉग। डायलॉग में जितना भी दम हो अदा करने वाले के ऊपर भी। मुझे याद है कि आपने मुझे एक दफ़ा ये कहा भी था कि डायलॉग के अंदर जान डालने वाला एक्टर होता है और एक्टर से वो करवाने वाला डायरेक्टर होता है। तो सारी चीज़ें मिलके खूबसूरत सा पैकेज बनता है। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे इस फिल्म में क्या लगी? सबसे बेहतरीन चीज़ क्या? ये जो हमारे हीरो हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, कास्टिंग यानी प्रॉपर आर्मी मैन लग रहे हैं, यानी इनकी जो पर्सनैलिटी, इनकी जो लुक है, मतलब लग रहा है कि यार आर्मी के। अच्छा, मैंने इनकी एक मूवी, मैं ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती, तो मैंने इनकी एक मूवी देखी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बिल्कुल फर्स्ट मूवी होगी वो इनकी, मे बी स्टार्टिंग की मूवी थी। तो उसके अंदर मैंने जो एक्टिंग देखी थी और अभी जो मैंने मतलब ट्रेलर के अंदर, क्योंकि मैंने तो एक लंबे अरसे के बाद इनको देखा परफॉर्म करते हुए, तो मुझे बड़ा डिफरेंस लगा। मैच्योरनेस, बड़ी मैच्योरनेस, बड़ी मतलब क्लैरिटी और डायलॉग को अदा करना, एक्शंस, एक्सप्रेशन। अच्छा, एक और चीज़, इंसान के अंदर जितना भी टैलेंट हो, जितना भी हो, उसे समझने की ज़रूरत होती है। एक चीज़, जब आप किसी ऐसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं जिससे आपके रियल में जज्बात जुड़े हों, एक होती है लड़की, एक होते हैं माँ बाप, जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन वतन से तो हर बंदा अटैच है, हर इंसान हुब्बुल वतन होता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब है कि उनके अंदर जो उनके जज्बात हैं, जब वो अदा, तो फीलिंग तो आनी है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो इंडिया की ही है ना, कहीं और से तो नहीं आया ना। तो ऑटोमेटिकली जब इंडिया पे या कारगिल वॉर पे, तो एक बड़ा एक फीलिंग आती है, एक इमोशनल आ ही जाता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, वो ये कि, और ये कमेंट्स के जरिए आप लोग भी मुझे क्लियर करिएगा कि हम कुछ स्टोरीज सुनते हैं हर वॉर से रिलेटेड, 1971 की कुछ और स्टोरीज हमने सुनी है, 1999 की हमने कुछ और कारगिल वॉर की स्टोरी सुनी थी कि कुछ और सीन थे, और हम जो मूवीज़ में देखते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 19-20 लगता है। इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा मीडिया और इंडिया का मीडिया जाहिर सी बात है कि वो वहाँ की चीज़ बताएगा जो वहाँ पे जिस तरह से हुआ उनकी। हमारा मीडिया ज़्यादातर ये बताएगा जो हमारे यहाँ से पॉजिटिविटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को स्किप करेगा, उन चीज़ों को स्किप कर देंगे। अपनी बुराइयों को हमारा मीडिया, हमारी बुराइयों को, हमारी जो गलतियाँ हैं या जो हमारी खामियाँ हैं या जो हम उसको स्किप कर देगा। सिंपल सी बात है। सेकेंड चीज़ ये है कि जहाँ तक फ़िल्म की बात है, तो फिल्म एक तो वो फिल्म बन रही है वॉर पे, दूसरा उस फिल्म को कमाना भी तो है, कमर्शलाइज भी तो है, तो उसमें कुछ ना कुछ इमोशनल और इन चीज़ों को ऐड किया जाता है, कुछ ना कुछ ड्रामाटाइज करने के लिए, लेकिन मुद्दा सेम रखा जाता है। जो फोकस होता है वो तो होता है इशू के साथ साथ उसको पिक्चराइज ऐसे किया जाता है कि उसके अंदर और जान आ जाए। लेकिन ये बात
थोड़ी सी मुझे लग रही है कि कहनी चाहिए कि इमोशंस तो होंगे, जैसे कि विक्रम बत्रा, बिल्कुल वो वाकई किसी फैमिली से रिलेट करते होंगे, किसी के बिल्कुल, भाई, किसी के बिल्कुल, ऐसा ही हस्बैंड, है। ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल तो ऐसा ही। इमोशंस तो जुड़े हुए हैं, ये है, ये आप अच्छा, सही कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस करके अच्छा दिखाया गया है। आप तस्वुर करें कि ये जो हमारे हीरो हैं सिद्धार्थ, ये सीन कर रहे हैं, सीन के बाद फ़ौरन एसी में बैठ के जूस पी रहे हैं, फिर अगले सीन के लिए उन्हें कॉल की जाती है, फिर वो जाते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसे फिल्म हो रही है, बिल्कुल, शूट हो रहा शूट हो रहा है, है। उसके अंदर वो जान डाल रहे हैं, एक्टिंग यानी नाटक। यार आप तस्वुर करें जो उस वक्त उस दिन Real उस hero। पोजीशन पर होंगे, रियल हीरो, आप तस्वुर करें उनकी क्या कंडीशन होगी। क्या कंडीशन, उन्हें तो पीने का, कुछ खाने सोचने का, कुछ समझने करने का, सोच- कुछ भी। आपने देखा वो किस तरीके से, आपने देखा बमबारी हो रही थी, ये पलक झपकने के फैसले पलक होते झपकते हैं, हैं। कमाल और है। मैं ये सोचती हूँ कितने प्रेजेंट माइंड और कितने मतलब टिप टॉस पे फैसले करते होंगे कि ये नहीं ये, ऐसा नहीं ऐसे, ये नहीं ये स्टेप करना, बहुत बड़ी बहुत कमाल की बात है। मैं ये कहती हूँ कि ये जो सोल्जर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट्स होते हैं, मैं कहती हूँ इनके पास मतलब गॉड गिफ्टेड माइंड ऐसा होता ही, है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना, जिससे वो फैसला कर पाते हैं, और फैसला करने की और कुव्वत कमाल की होती और है। आपको पता है इनकी ट्रेनिंग होती है, कई साल इनको लगते हैं जब जाके ये इस काबिल बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम ये फिल्म ज़रूर देखेंगे, ज़रूर मैं तो देखेंगे ज़रूर देखने वाली हूँ। किस तरह से कंप्लीट पूरी फिल्म किस तरह से है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।